हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम परासरण दाब से संबंधित एक सवाल लेकर के आए हैं। इसको समझते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो परासरण दाब से संबंधित जितने भी सवाल होंगे उसकी पूरी संभावना है कि आपसे वो सभी बनने लगेंगे। देखिए, क्वेश्चन है 0.5% ग्लूकोज घुला हुआ है। विलयन का परासरण दाब 18 डिग्री पर निकालिए। 18 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है परासरण दाब ज्ञात करना है, जिसे हम लोग पाई से व्यक्त करते हैं या पी कह सकते हैं। ग्लूकोज विलयन है, इसका मतलब है ग्लूकोज विलयन का मतलब है कि ग्लूकोज उसमें घुला हुआ है। और किसमें घुला होगा? जल में घुला होगा। विलयन का मतलब है जब कुछ नाम ना ले कि किसमें घुला है तो जल ही होता है विलायक। परासरण दाब 18 डिग्री पर निकालना है और यहां पर लिखा है मोल स्थिरांक का मान ये दिया हुआ है 0.082 लीटर। एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, वायुमंडल दाब। लीटर आयतन का मात्रक है, ये केल्विन ताप का मात्रक है। प्रति केल्विन लिखा है और प्रति मोल लिखा है, पदार्थ की मात्रा। ये कंडीशन है। अब इसके लिए हम लोग परासरण दाब के लिए हम लोग पाई यानी पी की बात करेंगे। ये हमारे पास समीकरण होता है 1/2 समीकरण, जिसे आप आदर्श गैसों में जब हम गैसों के लिए अप्लाई करते हैं तो उसे आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं। यहाँ पर विलयन के लिए हम उसे 1/2 गुणांक या 1/2 जो है नियतांक का एक फार्मूला है, तो उसे 1/2 समीकरण बोलते हैं। देखिए, ये होता है PV इक्वल nRT। PV इक्वल nRT बहुत फेमस फार्मूला है, सब कोई पहचानता है इसे। PV इक्वल nRT। अब यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया क्या क्या है जरा यहाँ पर समझते हैं। 0.5% का मतलब होता है भैया 100%। अगर हम कोई चीज मात्रा ले लें 100 नंबर में अगर 5 नंबर ले आए तो 5% होता है। 100 नंबर में अगर 5 ले आए तो 5%। 100 नंबर में 50% नंबर ले आए यानी 50 नंबर। 100 में 50 नंबर यानी 50% नंबर। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 0.5% का मतलब हुआ 0.5 नंबर। 0.5 नंबर कितने में से? आउट ऑफ 100 में। तो 100 में से 0.5 ये मात्रा है ग्लूकोज की। तो हम ये मानते हुए चलते हैं कि इस ग्लूकोज की अमाउंट, ग्लूकोज जो है यानी W, अगर हम इसकी मात्रा की बात करें वो दिया है 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम है कितने में? 100 ग्राम में। 100 ग्राम में, ठीक है। 100 ml विलयन होगा, उसमें जो है 0.5 ग्राम घोल दिया गया है। तो ये हो गया आपका ग्लूकोज की मात्रा, इसमें मिल गई आपको। 0.5 का मतलब 0.5 ग्राम ग्लूकोज यहाँ दिया है। तो भैया ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, यानी इसका एटॉमिक वेट अगर आप निकालेंगे 180 आ जाएगा। 180 हमें अणुभार की जरूरत पड़ेगी। ग्लूकोज का जो अणुभार है M इक्वल टू वो हो जाएगा 180। विलयन का परासरण दाब 18 डिग्री टेम्परेचर दिया है, जो कि यहाँ पर जो तब टेम्परेचर होता है वो परम ताप होता है, केल्विन में होना चाहिए। तो हम टेम्परेचर जो 18 डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें 18 में 273 ऐड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 8 3 13 यानी 291 291 केल्विन। तो हमको ग्लूकोज की अमाउंट पता चल गई, ग्लूकोज का मास पता चल गया और कैपिटल T पता चल गया है। और क्या दिया है? मोल स्थिरांक। यहाँ पर R कांस्टेंट जो वहां गैस नियतांक था, यहाँ पर विलयन का जो है मोल स्थिरांक का जो मान दिया है R कैपिटल इक्वल टू 0.082 लीटर और ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स।
कहने का मतलब ये है कि ये जो मात्रक लिखा हुआ है ये मात्रक कहाँ से आ गई? यदि आप इस r के कैलकुलेट करें, इन सब का मान रख दीजिए तो वही मात्रक आपका निकल आता है। r की वैल्यू भी दे दिया है, t की वैल्यू हमको मिल गई है, n मोलों की संख्या होती है, v आपको देख लेना है आयतन कितना है। आयतन कितना है वो 5 ग्राम, ये आयतन नहीं है, ये ग्राम में मात्रा पदार्थ की मात्रा है, आयतन नहीं। आयतन हमको v निकालना है जो कि हमारा 100 ml में घुला था, 100 ml में 0.5 ग्राम घुला था। 100 ml यहाँ पर हम निकाल लेते हैं आयतन, v इक्वल टू 100 ml है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो आयतन इस समीकरण में होता है वो लीटर में होता है, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे और लीटर ml में 100 ml दिया है और लीटर से हमें कन्वर्ट करना है, इसे लीटर में चेंज करना है। ml छोटी यूनिट होती है, लीटर बड़ी यूनिट होती है। बड़ी यूनिट के लिए संख्या छोटी मिलेगी और संख्या छोटी भाग से आती है, तो हम मान के चलते हैं कि 100 में 1000 का डिवाइड कर देंगे। 1000 का डिवाइड इसलिए क्योंकि लीटर में और मिलीलीटर में जो रिलेशनशिप है वो 1000 का डिवाइड करने से वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा 0.1 लीटर। 0.1 लीटर आपका आयतन आ गया। सारी चीजें पता चल गई, ये भी पता चल गया, ये भी आ जाएगा, ये भी और ये भी, क्योंकि n क्या होता है? मोलों की संख्या। क्या होता है? यहां पर आपको साइड में दिखा देता हूं, n इक्वल ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, यानी जो भी पदार्थ की मात्रा दी हो n हमको निकालना पड़ेगा। तो ग्राम में मात्रा भैया 0.5 दिया है और अणुभार 180 दिया हुआ है, यानी हम चाहें तो इतना रख देंगे तो हम n की जगह पर इतना रख सकते हैं। अब सब कुछ पता है, इस पर आ जाइए डायरेक्ट। p इस v को हम इधर भेज दें, मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, p इक्वल n RT बटे में v आ जाएगा। n मोलों की संख्या होती है, तो n मोलों की संख्या मतलब ग्राम में मात्रा बटे अणुभार और मल्टीप्लाई में RT अपान v। सब की वैल्यू दी हुई है भैया, W भी मिला हुआ है, M भी मिला हुआ है, RT V सब कुछ दिया है, रख देना है और कैलकुलेट कर डालना है। W है 0.5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है 180, मल्टीप्लाई में R 0.082 इंटू टेम्परेचर में 291 केल्विन अपान 0.1। इसको आप कैलकुलेट करिए, आंसर पाइए। वैसे तो आ जाना चाहिए, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कराओ, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कराओ, भाग दे डालो, आंसर आ जाएगा। देखिए दशमलव के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर दशमलव हटाओ, यहाँ का भी दशमलव हट जाएगा, ये संख्या आपकी दशमलव से फुर्सत हो गई। आया कितना? 5 मल्टीप्लाई 0.082 मल्टीप्लाई 291 अपान में 180, मल्टीप्लाई में 1 है, 1 लिखने से कोई मतलब नहीं बनता। अब देखिए इसको सरल करना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये दशमलव अगर हटा दें तो 1 2 3 3 0 लगा दें, या इसमें ऐसे लिख दें 1 के 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब एक के आगे 3 0 यानी 1000 लिखा हुआ है, बटे में 1000 आ गया, कोई बात नहीं। ये आ गया p बराबर 5 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 291 अपान 180 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ पर देख लेते हैं 82 में मल्टीप्लाई 5 का 5 दूनी 10, 2 1 आया, 5 अट्ठे 40 1 41 410। अब यहाँ पे रखा 410 बटे 180 और ऊपर मल्टीप्लाई 291 है और नीचे में मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो। अब तो सरल है आपके सामने, p बराबर हमारा आ रहा है 41 इंटू 291 अपान में 10 की पावर 3 इतना, और मल्टीप्लाई में 18 अभी है ये वाला, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं तो देख लीजिए।
यहाँ पर हमारे पास आ गया P इक्वल टू 4 1 मल्टीप्लाई 2 9 1 अपान में 18 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई कराएंगे 2 9 1 मल्टीप्लाई 4 1 1 1 जा 1 1 9 जा 9 2 आया 4 1 जा 4 36 और 4 2 जा 8 11 1 9 4 13 से 9 और 1 और 1 11 931 11 931 में 18 का डिवाइड कर दीजिए, ये 10 की पावर मल्टीप्लाई 3 में रखे रहने दीजिए। थोड़ा सा देख लेते हैं, भाग करेंगे 18 का 11931 में, ये दो संख्याओं में तो छोटी पड़ रही, 3 में ले लीजिए 18 पंचे 90 18 छक्का 108 108 घटाया 9 आया 1 आया 1 1 यानी 11 बचा, 3 लिया उतारा, फिर वही जाएगा 6 बार में 0.8 भाग दिया तो 5 आ गया 8 5 13 और यहाँ पर 1 उतारा लिया, उतारा लेने के बावजूद भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, आगे आगे हमको संख्या दशमलव लग चुका है 660 है और बटे में 10 की पावर 3 है, यानी ये हमारा आ गया भाग देने पर, इसका मल्टीप्लाई इन सब में करने पर 6.0 अपान में 0 आया हो 6.0 यानी 660 तो आया है, दशमलव में भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे आया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 है और 1000 का मतलब भैया इसका जो यहाँ पे दशमलव है, ये 3 अंक इधर खिसकाओगे तो ये तीनों 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0.66 ATM, यानी वायुमंडल ये था, वायुमंडल इतना 6 जो है P आपको, यानी कुल मिला करके आपको P ज्ञात करने के लिए n पता हो जाए, R वैल्यू आपको फिक्स रहेगी, दिया रहेगा, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, आयतन यहाँ से निकल आएगा या तो आयतन दिया रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये आपका फार्मूला 1/2 जो है समीकरण है, इससे हम जो है इजिली जो है किसी भी सोल्यूशन का जो है परासरण दाब हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके के बाकी होंगे, जो भी होगा 1-2 क्वेश्चन में और लेकर के आऊंगा। ठीक, थैंक यू।